देखिए, ये अपना अब आ गया हिंदी। हिंदी का पद भाग, पद भाग फर्स्ट जो पद है वो किसका है? गुरु नानक का है। क्या कह रहे हैं गुरु नानक जी? प्रथम पद, राम नाम बिनु बिरथी जग जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, नावे निफलु मटी भ्रमना। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो भगवान का भजन अर्थात राम नाम का स्मरण नहीं करता है, उसका संसार में आना यानी कि मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है, माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है। मतलब अगर आप इस संसार में ना जन्म लिए हैं, कम से कम भगवान का नाम लीजिए सुबह, कभी जब भी टाइम मिले तब। यानी कि अगर संसारिकता में भटकना नहीं है तो ये नाम करना है। इनके अनुसार अगर नाम जो नहीं लेता है वो बिख के समान उसका बोली हो जाता है। पुस्तक के पाठ व्याकरण बखाड़े, संधिया कर्म निकाल करे, बीरी बिन गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझी मरे। अर्थात राम नाम का गुणगान न करके वो माया जाल में फंसा रहता है, शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती, सांसारिक माया जाल से उलझ कर वो रह जाना पड़ता है। मतलब कुछ न करिए तो एक बार नाम लीजिए। नाम लेने से क्या होगा? ये सुबह शाम संध्या क्रम न निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिया बारिए चाहे नाम बारिए, लेकिन नाम जरूरी लेना होता है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गबनुअति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि नाम सुपारी परे। उनका यह भी कहना है कि ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए डंडा, कमंडल, शिखा, जनेऊ, गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, लेकिन हे मानव, राम नाम का जाप किए बिना उनके जीवन में शांति नहीं मिलती। भगवान का नाम ले लेकर के वो पैर पूजवाते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही भगवान हैं, ये पैर पूजवाते हैं। तो इनका कहना है कि ये सब दिखावा है, आप शांत भाव से राम का नाम लीजिए। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, अजित जिय जंत थल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखिल जन केऊ, हरि रस नानक के झोली पिया। वे अपने को संत कहलवाने के लिए जटा, मुकुट, शरीर में राख लगाकर, वस्त्रों को त्याग कराकर कर नग्न हो जाते हैं। यही तो करते हैं वो लोग। अब सीधा साधा कोई बढ़िया सा कोट पैंट पहने का आदमी को साधु कहीं नहीं पाइएगा। साधु का हम लोगों के अंदर में एक विचित्र सा छाप छपा हुआ है। जटा बढ़ा ले, दंड कमंडल लेके आए, तब साधु कहेंगे कि साधु बाबा आए हैं। हाँ, राख लपेट ले। फलतः संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। हे मानव, हे आदमियों, भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम नाम रूपी रस का घोल पी लिया है ताकि उसे संसार से मुक्ति मिल जाए। झोली मतलब होता है घोल। झोली का मतलब क्या होता है? घोल। तो ये नानक जी कहते हैं कि संत वैसा नहीं है कि आप पूरा जटा जुटा बढ़ा लीजिए, राख लगा लीजिए तो आप संत बन जाइएगा। अगर ऐसा करते हैं तो इसी संसार में आप उलझ करके रह जाइएगा। हाँ, अगर आप राम नाम का झोली यानी कि राम नाम का जाप करते हुए उसका घोल पी लेते हैं, उसका नाम जप करते रहते, इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, ये प्रथम पद था। अब देखते हैं हम लोग द्वितीय पद। द्वितीय पद में इन्होंने बताया है कि आखिर कौन है सच्चा भक्ति है, कौन क्या है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके,
कंचन माटी जाने। नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा की प्राप्ति के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, न किसी प्रकार का भय है, जो सोना को मिट्टी के जैसा समझता है, वही सही है। क्या कहते हैं इसमें, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि दुख में दुख नहीं मानता है, सुख सने का भय नहीं है, सोने को किसके समान समझता है, मिट्टी के समान समझता है। निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहे निवारो, नाही मान अपमाना। न तो उसे निंदा से घबराता है, न ही प्रशंसा सुनकर के गौरवान्वित होता है। जो लोभ मोह अभिमान से क्या है, परे है, जो हर्ष एवं विषाद दोनों में एक सा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है। आशा मन सा सकल त्याग के, जगत रहे निराशा, अकाम क्रोध ते ही पर से नाही, ते ही घट में ब्रह्म निवासा। अगर ये सब गुण रहेगा आप में, तो आपके अंदर में भी ब्रह्म का निवास हो जाएगा, भगवान का निवास हो जाएगा। जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर संसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य राग द्वेष, मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति हर स्थिति में एक समान रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा निवास करते हैं, भगवान का निवास हो जाता है। समझ में आया? अब आता है, गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तिन्ही यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। गुरु नानक जी का मानना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है, वही संसार से वासनाओं से मुक्त हो पाता है। इसीलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकर हो गए, यानी कि आत्मा परमात्मा से मिल गई, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर के एकाकार हो जाता है। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि अगर आपको इस संसारिक वासनाओं से मुक्ति पाना है, तो आपको इस ईश्वर के चिंतन में लीन थोड़ा सा होना पड़ेगा, बाकी बात भूलना पड़ेगा। ये उसी प्रकार से गुरु जो नानक जो हैं, वो पानी के पानी जैसा मिल गए हैं, आत्मा से बिल्कुल लीन हो गए इस तरह से। अब आता है पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है कि कभी किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? तो कभी राम नाम के बिना यह जगत में जन्म को ही व्यर्थ मानता है। अर्थात मानव शरीर धारण करने पर जो राम नाम का स्मरण अर्थात सच्चे हृदय से जाप नहीं करता है, संसारिक मोह माया में फंसा रह जाता है, उसका जन्म क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। अगर आप जन्म लिए हैं तो राम नाम का जाप करना अनिवार्य माना जाता है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा या भजन न करके संसारिकता का चर्चा करता है, तब वाणी विष के समान हो जाती है। अर्थात व्यक्ति ईश्वर के नाम की महिमा का गुणगान न करके मति भ्रमता के कारण पूजा पाठ, कर्मकांड, अलग अलग कार्यों में विश्वास करने लगता है। सच्चा भक्ति वही है कि राम नाम का बस जाप कीजिए, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। अगर ये न करिएगा तब 2-3 को काम में फंसिएगा, पूजा पाठ करने लगिएगा, कर्म कांड कोई आके बोलेगा कि ऐसा पूजा करवाइए तब आपका सफल होगा, तो ये करने लगिएगा। अलग अलग कार्यों में क्या करने लगता है जी आदमी? विश्वास करने लगता है। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का अभिप्राय राम नाम के जप से है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिसने हरि नाम रूपी रस का मधुर स्वाद चख लिया है, उसके लिए यह संसार असत्य सहज हो जाता है। और हरि रस का तात्पर्य प्रेम रस अथवा
नाम रस से है। हरि रस का मतलब क्या है? हरि रस का मतलब कोई शरबत नहीं है। जिसने भगवान के नाम को जाप करने के लिए, जाप के लिए एक रूल बना लिया कि इस टाइम में हमको भगवान का जाप करना ही करना है, उसी को हरि रस कहा गया है। अब जिसने यह रस चख लिया उसके लिए संसार बिल्कुल असहज हो जाएगा। ये बिल्कुल सब कुछ आपको खत्म हो जाएगा, डर और भय सब कुछ खत्म हो जाता है। हरि रस का तात्पर्य प्रेम रस अथवा नाम रस से है। अगला प्रश्न है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने का भावार्थ लिखें। तो क्या कहते हैं इसमें कि गुरु नानक जी कहते हैं कि मनुष्य वही है जो सुख दुख को एक समान मानता है, जिसके मन में किसी का भय नहीं है, सोना को मिट्टी के समान समझता है, जिसे न तो स्तुति की इच्छा है और न ही निंदा की चिंता है, मोह लोभ हर्ष शोक मान अपमान से क्या है वो परे है। उसी के हृदय में किसका निवास होता है? ब्रह्मा का निवास होता है। पहला वाला दूसरा वाला कविता में यही ना कहना चाहते हैं। और ये महिमा कौन जान पाता है? जिस पर गुरु की कृपा होती है वही तथ्य को जान पाता है। नानक वैसे ही ईश्वर में लीन है जैसे पानी पानी में समा जाता है। पहले कविता का अर्थ पूछ रहा था, तो जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, सुख सने से उसको डर नहीं लगता है, कंचन को यानी कि सोने को मिट्टी के समान समझता है, न जिसे चिंता है निंदा की और न मोह की, हर्ष शोक कुछ नहीं है, उसी के अंदर में क्या निवास करते हैं? ब्रह्म का निवास होता है। अगला प्रश्न है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? तो कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास वही है ना। ब्रह्म उन लोगों में निवास करता है जो सुख सने भयग्रस्त नहीं है, जो कंचन को सोना या पैसा को मिट्टी के समान समझते हैं, हर्ष शोक से परे हैं, मान अपमान से अलग हैं, आशा निराशा का मन से निकाल देते हैं, काम क्रोध से दूर रहते हैं। उसी के लोगों में, उसी के हृदय में किसका निवास रहता है? ब्रह्मा का निवास रहता है। अगला प्रश्न है कि राम नाम बिनु बिरथी जगजन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्म कांड के स्थान पर सच्चे सरल हृदय से राम नाम के कीर्तन के महत्व पर प्रकाश डालना ही राम नाम बिनु बिरथे जगजन्मा का मूल भाव है। यही तो कहना चाहते हैं वो कि कर्म कांड छोड़िए, ये ताम झाम छोड़िए, सच्चा मन से एक बार नाम लीजिए, प्रणाम कीजिए, काम खत्म। कवि का मानना है कि जिसने जन्म लेकर राम की कीर्तन नहीं की उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि राम नाम का कीर्तन ही सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुख में जीवन के क्या पहुंचा देता है? पार पहुंचा सकता है। गुरु की कृपा किस युक्ति से पहचान हो पाती है? तो कवि कहते हैं कि ब्रह्मा का साक्षात्कार करने हेतु लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्मा के सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना आवश्यक है। ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए इस युक्ति की पहचान गुरु कृपा से ही हो पाती है। अगर आपको भगवान को पाना है तो कुछ चीज आप में नहीं रहना चाहिए। लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, दूसरे का निंदा करना, किसी चीज से मोह करना, किसी से घृणा करना, ये सबसे क्या होना पड़ेगा? आपको दूर होना पड़ेगा, तभी आप संसार में अच्छा से जी पाइएगा। राम नाम के कीर्तन के आगे कौन भी किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है कि राम नाम ना करके किस किस काम को वो लोग उल्टा मानता है। कभी कहता है कि बेकार है। पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान का बखान, दंड कमंडल धारण करना, तीखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण करना, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, बसनहीन होकर नगन घूमना, ये सब क्या मानता है? व्यर्थ मानता है। ये सब कुछ छोड़ करके कभी बोलता है कि बस राम नाम का जाप कीजिए, इससे आप बहुत आगे जा सकते हैं। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की प्रासंगिकता क्या है, अपने शब्दों में विचार कीजिए। नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है जिसमें न तो अत्यधिक धन की आवश्यकता है
और न बाह्य डब्बर की। भगवान के नाम लेने में कौन ध्वन कर सकता है? जहां है जैसे है भगवान का नाम ले लेंगे। आज भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख तथा ईश्वरीय अनुभूति की सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। मुक्ति के लिए किसे आवश्यक माना गया है? निर्गुण ब्रह्म के उपासक राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए, राम नाम के बिना यह जीवन व्यर्थ है। वे कहते हैं कि गुरु यानी भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को इस संसार के मायाजाल से मुक्ति नहीं मिल सकती है। यानी कि अगर आप संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मुक्ति के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? राम नाम का जाप। राम नाम के बिना मानव इस महान माया रूपी संसार में भटकता हुआ उलझ कर रह जाता है। अतः उसे मुक्ति के लिए राम नाम का कीर्तन का क्या है? आवश्यकता है। यानी कि मुक्ति के लिए किसकी आवश्यकता है? राम नाम के कीर्तन की आवश्यकता है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, सप्रसंग व्याख्या करें। राम नाम बिनु उर्झुई मरे। तो इसका आप बताइए किए हैं आप लोगों को कि कोई भी सप्रसंग व्याख्या हो प्यारे बच्चों, उसमें आपको ये पॉइंट इतना सारा तो बनाना ही होगा। ये पॉइंट कैसे बनाने आएगा? बहुत सारा सप्रसंग व्याख्या पढ़िएगा जब एक बार तो लिखने आ जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथी जगजन्मा से लिया गया है। गुरु नानक निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासक तथा हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। यहाँ पर राम नाम की भक्ति की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। क्या कहते हैं? राम नाम बिनु उर्झी मरे। इसमें क्या कहते हैं? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि गुरु नानक राम नाम के गरिमा का मानवीय जीवन में महत्व को उजागर किया है। कवि कहते हैं कि राम नाम के बिना संध्या वंदन, तीर्थाटन, रंगीन वस्त्र धारण, जटाजूट बढ़ाकर घूमना व्यर्थ है। ये सब दिखावा है, बाह्य आडंबर है। इससे जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। जो राम नाम की महिमा को स्वीकार नहीं करते, अर्थात राम नाम का जाप नहीं करते, वे इस संसार में उलझ कर रह जाते हैं। वे मोह माया के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते और इसी बंधन के साथ उनका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। वो कहते हैं, इसमें कह रहे हैं कि राम नाम का जाप कीजिए। ये सब जितना भी कर्म का है, संध्या बंदन, तीर्थाटन, ये बाह्य आडंबर है, सब दिखावा है। ये सब दिखावा है। अगर ये करते हैं तो आप इसी में उलझ करके रह जाइएगा, कोई कुछ होने वाला नहीं है। एक और है, सप्रसंग व्याख्या करें, कंचन माटी जाने। एक बात और समझ लीजिएगा कि जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है ज्यादातर पद से उठाया है, ऐसे ही दे देगा बस। सप्रसंग व्याख्या करें, कंचन माटी जाने। याद कीजिए ये गुरु नानक के द्वितीय पद से लिया गया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने है अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो नर दुख को दुख नहीं मानता उसे लिया गया है ना। तो पहले इसका भूमिका बनाइए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित है। जो नर दुख में दुख नहीं माने से लिया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सच्ची भावना भक्ति के बारे में बताया है। कवि का कहना है कि जिस व्यक्ति को सत्य की परख हो जाती है, अर्थात राम नाम के महत्व समझ जाता है, उसके लिए सोना मिट्टी के समान हो जाता है। वह सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है। वह मोह माया के दलदल से बाहर निकल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के प्रति दयालुता से वह पेश आने लगता। जो जिसके अंदर में ये सब आ जाएगा वो थोड़ा दयालु हो जाएगा। उसको लोभे नहीं है ना किसी चीज का, मोह नहीं है किसी से, तो वो सबके लिए समान बन जाएगा, एक समान बन जाएगा, सबको बराबर समझने लगेगा, थोड़ा दयालु हो जाएगा। मोह माया के दलदल से क्या कर जाएगा? वो बाहर निकल जाता है। निम्नलिखित भक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। आशा मन सा सकल त्याग के, जगतय रहे निराशा, अकाम क्रोध जहि पर से नाही, अते ही घट ब्रह्म निवासा। तो वही भूमिका बनाइए पहले
कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक द्वारा लिखित राम नाम बिनु वृथि जग जनमा से लिया गया है। इसमें कवि ने बताया है कि किस प्रकार के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसे आशा, आकांक्षा, सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है, जिसके जीवन में काम क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं है, अर्थात जो विगत काम क्रोध रहित है, उसकी अंतरात्मा में ब्रह्मा का निवास होता है। जो ये सब त्याग दिया है उसके अंतर में भगवान का यानी कि ब्रह्मा का निवास है। हर से शोक ते रहे निवारो, ना ही मान अपमाना की व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान कवि गुरु नानक द्वारा रचित है, जो नर दुख में दुख नहीं माने से उधत है ना। प्रस्तुत में संत गुरु नानक उपदेश देते हैं कि ब्रह्मा के उपासक प्राणी को हर्ष, शोक, सुख, दुख, निंदा, प्रशंसा, मान अपमान से परे होना चाहिए। इन सब से पृथक रहने वाले व्यक्तियों में ब्रह्म का निवास होता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ब्रह्मा निर्गुण एवं निराकार है, वैराग्य की भाव से ही हम उसे पा सकते हैं। झूठी मान बढ़ाई, निंदा, शिकायत की उलझन मनुष्य को ब्रह्मा से दूर ले जाती है। ब्रह्मा को पाने के लिए, सच्ची मुक्ति के लिए हर्ष, शोक, मान अपमान से दूर रहकर उदासीन रहते हुए ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मा को चाहते हैं, अगर आप मतलब संसार में बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ चीज से तो दूर रहना पड़ेगा ना आपको। नाफा घाटा से, मान अपमान से, उदासीन रहते हुए, बिल्कुल नॉर्मल रहते हुए, न्यूट्रल रहते हुए ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। नानक लीन भयो गोविंद से, ज्यों पानी संग पानी की व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के महान कवि गुरु नानक के द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने से उदत है, इसमें कवि ब्रह्मा की महत्ता बताते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इस मानवीय जीवन ब्रह्मा को पाने की सच्ची युक्ति, यथार्थ उपाय करना आवश्यक है। परम ब्रह्मा को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव जब ब्रह्मा के सानिध्य में आ जाता है तो ब्रह्मण्य हो जाता है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन जब होता है तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है। जैसे पानी में पानी को मिलाकर वह पानी ही बन जाता है, अर्थात एक जैसा बन जाता है। मतलब नानक जी के बारे में कहते हैं कि नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें यही कहना चाहते हैं कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान पर पूरा तरह से आंख मूंद कर भरोसा कीजिए। भरोसा होगा तभी आपका वो हेल्प कर पाएंगे। वैसे ही नानक जी किए हैं। नानक उस प्रकार भरोसा किए हैं जैसे पानी में पानी मिलाइएगा तो पानी मिलके कहाँ गया वो कुछ पता नहीं चलता है, उस प्रकार से हो जाता है। इस तरह से इस पाठ के सभी VVI क्वेश्चन खत्म हो गए।